साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से। आज हमारे स्टूडियो में जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं भिक्षुणी पूर्णिमा जी। बहुत संघर्षशील हैं और धम्म के लिए मैं तो उनको बड़ा करीब से देखा हूँ और मेरे गांव भी गई हैं। जो धम्म के संस्कार हैं, गांव-गांव जाकर के जो एक बौद्ध धर्म की रीति रिवाज से गांव-गांव जाकर भी वो लोगों को मोटिवेट करती हैं, उनको जागरूक भी करती हैं धर्म के प्रति, ताकि लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लें और बौद्ध धर्म की जाएं। और जो भी उनके घर में या कुछ भी ऐसे संस्कार हैं, प्रोग्राम हैं, वो बौद्ध धर्म की रीति रिवाज से कराएं। बहुत बहुत स्वागत है भिक्षु पूर्णिमा जी आपका। और हाँ, एक बात और बता दूं, अभी जो महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, वहां पर भी अभी लगभग एक हफ्ते के करीब उस धरने में बैठकर लौटी हैं। तो मेन मकसद वही है फिलहाल कि वहां क्या परिस्थिति है, किस आंदोलन क्या रूप लेने वाला है और क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या वो ब्राह्मणों का जो कब्जा है महाबोधि विहार पर, क्या वो हमें वापस मिल पाएगा, हमारे बौद्धिस्टों को या भिक्षुओं को। तो भिक्षु जी, आप वहाँ लगभग एक हफ्ते के करीब आप धरने पर बैठी रहीं, तो क्या लग रहा है आपको? और कई बार मैं सुन रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पर ही हमारा, पहली बार मैंने कल देखा, एक न्यूज़ 24 चैनल ने पूरा कवरेज दिया है, नेशनल चैनल ने कल पूरा अच्छा खासा प्रोग्राम दिया उन्होंने। तो कई बार क्या सोशल मीडिया पर जो हमारे बहुजन मीडिया के लोग वहाँ जा करके जो इंटरव्यू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो ये भी देखने को मिल रहा है कि जो भिक्खु हैं वो एक दूसरे के खिलाफ भी बोल रहे हैं। कोई किसी के विरोध में है, कोई किसी के समर्थन में है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी को कह रहा है ये आंदोलन का रास्ता नहीं है, पहले हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब ये सारी चीजें चल रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप जो वहाँ रहकर भी आई हैं, उस आंदोलन का हिस्सा आप रही, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो चलता रहते, कुछ कुछ बातें सत्य भी होते, विरोध होता है, वो कारण भी हो जाते हैं, इसका हम नकारा नहीं जाता किसी चीज को। तो ये है, पर हमारा मेन मकसद क्या है, महाबोधि महाविहार मुक्त हो, क्योंकि 4 हिंदू, 4 बौद्ध और उसका 5वां भी डीएम होता है, वहाँ उन्हीं के पक्ष व्यक्ति होता। 9 लोग कमेटी में होते, 9 लोग कमेटी में होते। सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो ये कर दिया कि कोई भी जाएगा, पर आज तक ऐसा दूसरा कोई गया नहीं। कोई हिंदू में से ही गए हैं, कोई क्रिश्चियन, ईसाई, इस्लामी या बुद्धिस्ट या कोई सिख, ऐसा तो देखा नहीं मैंने। तो ये है, तो वो इनका है, तो इसलिए और डीएम अध्यक्ष होता है, डीएम सर्वे सर्वा होता है वहाँ पे। पर 4 जो हिंदू है वहाँ खुराफाती करते रहते हैं, जो मेंबर बनाए। भगवान बुद्ध की जो स्थली है, हमें प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं, संसार के लोग सारे जानते हैं कि अशोक, महान अशोक सम्राट ने क्यों वहाँ बुद्ध विहार बनाया था। तो भगवान बुद्ध ने वीरान जंगल में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की, तो और उसके बाद वो विहार बनाया। आज वो कहते हैं हमारा लिंग है, हमारा विष्णु का है, विष्णु के वो 90 अवतार भी घोषित करते हैं। तो वहाँ अभी वहाँ पांडव भी बताए जाते, बुद्धा के भगवान बुद्ध की वो जो मूर्तियाँ हैं उस पर कपड़े लटकाए गए हैं और उसको कहते कि ये बुद्धा की मूर्ति है। और वो नहीं, बुद्धा की मूर्ति पे कपड़े लटका के वो तो बोल रहे हैं पांडव हैं, सहदेव, नकुल, क्या क्या नाम बताते हैं। तो हम कहते हैं, हमने कहा भी है, क्योंकि मैं गई, मैं एक आपकी ये रिपोर्टर थी आपकी एमबी वाली सुमन बोध, और उसके तो बोलते बनते जी आप जानती, यहाँ राजेंद्र गौतम ने वो दिखाया था पांडव की मूर्तियाँ, कहाँ है? मैंने कहा यहाँ पांडव की तो मूर्ति नहीं है, और जहाँ जो जगह कही थी वो उसके मुझे संज्ञान में थी। मैंने कहा वहाँ बुद्धा की प्रतिमा है, उसके पांडव घोषित कर दिया है, तो हमें दिखाओ वो। तो हम चले गए, चले जाने के बाद मैं दिखाने लगी, तो उत्सुका थी कि यहाँ अंदर क्या है, ऐसे कपड़े झूल झूल लटके हैं जैसे कहीं डाले। तो आप गई अंदर वहां पर? मैं अंदर गई, मेरे पास 5-6 महिलाएं थी, सुमन भी थी, सुमन बोध अपने दिल्ली की। तो वो तो उन्होंने क्या, ये बनते जी ये कैसे हैं?
मैंने हटाकर देखा तो बुद्ध की ये तो बोलते बुद्ध की है, मैंने बताने के पहले तो बुद्ध की है, और ये ऐसे के ढक दिया। तो मैंने कहा ये तो ऐसे ही वो दरवाजे से, छोटा दरवाजा है, तो वहाँ जो पंडा बैठता है उसने कहा ये क्या कर रही, तुम हाथ क्यों लगाए इसमें, ये को हटा रही। मैंने कहा हटाया तो नहीं है, खाली दिखाया है, जैसा कि वैसा ही है। तुरंत पुलिस को उसने बुला दिया और 4-5 पुलिस, वो 2 स्टार वाला एकदम से अंदर अच्छा, आए। कहने का मतलब है जो वहाँ के जो पंडे हैं हाँ। और वहाँ का जो प्रशासन पुलिस है वो भी उन पंडों को ही सपोर्ट कर रहा है, तभी तो तुरंत पुलिस आ गई। हाँ, तुरंत बिल्कुल। हम कंप्लेन करें तो पुलिस नजर नहीं आती है। अजी ये 5 सेकंड नहीं लगे कि वो एकदम मतलब खड़े अगर हो हम अत्याचार की हाँ। पुलिस को फोन करें अत्याचार में जो हमारे समाज टाइम में, नहीं तो पुलिस होता नजर नहीं है आती। ये, और तुरंत आए। और वैसे मैंने कहा आप आए ठीक है, ये हम पर ये कहते हैं आप किस लिए आए, आपने कहा कोई हटाई हुई चीज दिखती है, दिखाए चारों तरफ। हम लोग बौद्ध है, हम इस प्रकार के गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, हटाया जब मैंने हटाकर दिखाया ये बुद्ध की मूर्ति है, और मैंने दिखाया, मैं आपके सामने भी दिखाती हूँ। तो मैंने उस सब इंस्पेक्टर के सामने मूर्ति पर से कपड़ा हटाया, निकल जाओ कहते। मैंने उस पंडे को कहा कि यू गेट आउट, जो से तो सब इंस्पेक्टर दूसरी लड़कियां भी हक्का बक्का रह गई, ये क्या कह रही है। बिल्कुल जो जिस भाव में आई थी उनकी सारा भाव परस्त हुआ कि इनसे थोड़ा ये उलझना गलत है। तो ये समझकर वो चले गए। हमने वो कहते यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा ये बौद्धों की धरती है, बौद्धों का स्थान है, बौद्ध रहेंगे। तुम्हारे लिए, तेरे लिए काशी और बनारस है, तू वहां चला जा, ये हमारा स्थान है। और उसको हमने भी उसी शब्दों में उसको बोला जो शब्द थे उसके, क्योंकि हम कहते कि बौद्धों के स्थान पे वो होता कौन है, हम यहाँ से चले जाए। अरे तुमने उस बुद्धा के प्रतिमा को क्यों ढका गया उस कपड़ों से, क्यों वो अपना वजूद बनाना चाहते हैं, सारे संसार के लोग चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की बोधि वृक्ष के नीचे की, और बोधि वृक्ष हम ये नहीं कहते कि वहां क्या है क्या नहीं है, पर ये तो जानेंगे संसार के लोग कि भगवान बुद्ध को वहां ज्ञान प्राप्ति है और ज्ञान की स्थली है। हमें औरों से कोई लेन देन नहीं, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, इनके जो विष्णु का अवतार था या क्या था इनकी बात की बात। पर हमारे जब सिद्धार्थ गृह त्याग करके चले गए, अपना राजपाट छोड़कर, कपिल वस्तु को जो शुद्धोधन राजा के बेटे थे, सिद्धार्थ और महामाया के पुत्र थे, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध बने हैं। तो ये हम सब जानते हैं। तो हमें इन लोगों के बरगलाने की बात करते हैं। वहां भगवान बुद्ध की मेन टेम्पल है, उसमें एक गोल सा ये एक लकड़ी का वो बनाया है उसने, और चारों तरफ और बीच में गोल जगह है। उसमें वो जो पंडित पहले जो रहता था पंडा, तो उसमें वो थोड़ी एक पट्टी होती थी लोहे की, और रोज कुरेदता था, जो पूजा करता डालता था। हमने कहा इसकी पूजा होगी, हमारे दिमाग में कुछ नहीं, पर अभी जाकर देखा वो खास सी पड़ी। इसका मतलब वो पिंडी घोषित करना चाहता, क्या घोषित करना चाहता उसको, कि वो धार देते रहा था सारे जीवन भर। हाँ, अभी भी उसमें जब हमारी ये घंटी या ऐसे, जब हमारा मोमबत्ती का वहां अलग व्यवस्था है दीपक जलाने का, तो पंडित वहां जाकर दीपक जलाकर ये करने, जब वहां दीपक जलाने ही नहीं जाता तो आखिर वहां रहने वाला पंडा चाहे कोई भी हो, क्यों वहां दीपक जलाया जाता है। बहुत सारी बातें हैं। तो वहां पे एक जो स्तूपों को ही उन्होंने लिंग स्थापित करके पानी छोड़ते रहते हैं। अरे वहां दूध चढ़ा, जो देखो अगर भूखा बच्चा है उसको दूध पिलाओ, जिसको पानी की जरूरत है उसको पानी पिलाओ। व्यर्थ का पानी तुम क्यों वहां पर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, वेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसे लोग जो बेकार, तो इस देश का प्रधानमंत्री भी दूध बहाता है मूर्तियों पे, मुख्यमंत्री भी बहाते हैं भाजपा इन वाले। पर केस क्यों नहीं करते हैं? खाने की चीज व्यर्थ क्यों डाली जाती, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो व्यर्थ जाते हैं तो इन पर केस होना चाहिए मेरे विचारों से, क्योंकि ये संविधान का पालन है। क्योंकि हमारे खाने की जो सामग्री है वो इस प्रकार से नहीं व्यर्थ जानी चाहिए। मैंने तो ओ माय गॉड में परेश रावल ने बहुत इनका माइंड वॉश करने की कोशिश की, समझते ही नहीं है कि भाई भूखा है उसको दो, कोई आशीर्वाद देता, उसने मुझे आशीर्वाद दिया, उस पे तो समझो। और जहां 4 बौद्ध 4 हिंदुओं की बात आए, तो मैं कहती कि हमारा सारा बौद्धों का हमें दे दो, और तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे लिए काशी है, बनारस है, प्रयागराज है, और तुम्हारे लिए उज्जैन है, नासिक है,
बालाजी है, वहाँ पुरी है, बद्रीनाथ है, आपके नहीं, तो नहीं, बहुत इनका सारे धाम है। मकसद तो क्या है कि बाकी जो धर्म है ना, उनकी जो संस्कृति है ना, उसको खत्म करने का मकसद है ना आरएसएस और भाजपा का। तो अभी आपने वक्फ बोर्ड वाला नहीं देखा? देखिए, ये चाहे कितने भी करें, हाँ। इतिहास को मिटा नहीं सकते। इतिहास आपके जो बुद्ध का इतिहास, आप जहां कुदल लगाओ वहां बुद्ध की मूर्तियां निकल आती हैं, वहां स्तूप निकल आते हैं। 84,000 स्तूप कहाँ गए हैं? क्या धरती समा गई कि आसमान निकल गया है? तोड़ दिए। हाँ, देखो अब सांची का स्तूप 200 के नोट पे है, वो उसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं होती? हेरिटेज में है। मैं तो कहती तुम कब्रों खोदने जा रहे हो, तुम तो मंदिर खोदना चालू करो, वहां बुद्ध की मूर्ति ऐसा के हो, और निकली फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको उजागर नहीं किया। तो ये बात है। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा रही हैं आप? सुप्रीम क्यों कोर्ट नहीं ब्राह्मणवादी लगाएंगे? है क्या? ब्राह्मणवादी तो है भाई, उनके ही लोग बैठे हैं वहां। है कौन? आज तक आपको बिक्कू पूर्णिमा जी क्या लगता है, आपको क्या ये जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन है सफल होगा? ये सवाल तो ये है। और क्या वो उसका पूरा स्वामित्व, पूरा 100% अधिकार भिक्षुओं को मिलेगा? क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट कहता भावनाओं के आधार पर हमने मंदिर का फैसला किया और मंदिर के पक्ष में दिया, तो हमारी भावनाओं को वो क्यों नहीं समझता है? दूसरी बात है, जहां फैसला आज देखो, पहले हमने 92 से आंदोलन चालू, ऐसे 90 से चालू किया था, डी संगरक्षित जी के नेतृत्व में बनते, फिर बाद में 92 से हमने बनते ससाई जी के नेतृत्व में काम किया। हम असफल क्यों रहे? लालू जी ने हमारे 4 लोग वहां मेंबर बनाए थे, और जब खूंटे में बांधा जाता तो वो उनके ही बन जाते हैं। तो यही है। साथ साथ ये जो है आज जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बौद्ध हैं, पहले ये बौद्ध हमारे साथ में नहीं, ट्रेडिशनल बौद्ध कहते थे, वो हमारे साथ नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी जितने भी बौद्ध बने थे, वही हम लोग आंदोलन करते थे, दूसरे का नहीं। आज पार्लियामेंट में भी हमारे कोई आवाज उठाने वाले नहीं थे। नहीं, पार्लियामेंट ने तो आवाज उठाया इस बार, तो चंद्रशेखर ने उठाई, चंद्रशेखर ने उठाया, हाँ, तो खड़गे जी ने राज्यसभा ने, और रामदास आठवले जी ने भी राज्यसभा में उठाई है, और साथ साथ विधानसभा। तो आज जो है, तो ये सब जानते हैं बुद्ध की धरती है, बुद्ध इनको आज नहीं कल देना पड़ेगा, और ये वक्त आया उनको देने का। पहले हमारी आवाज नहीं थी, हमारे पास मीडिया नहीं था, आपके जैसे सोशल मीडिया नहीं था। आज सोशल मीडिया ने पूरे देश भर में और विश्व में इन्होंने, आप लोगों ने अपनी खबरें देकर हम लोगों का मोमेंट जिंदा रखा है, क्योंकि नहीं तो पता ही नहीं। हमने 8 महीने धरने दिए, किसी को पता नहीं था। लेकिन आपको लगता है ये तो गूंगी बहरी सरकार है, जो पार्लियामेंट में जो सांसद आवाज उठा रहे हैं, जो बहुजन समाज के ही सांसद हैं सारे, जिन्होंने आवाज उठाई वो बहुजन समाज के सांसद हैं। दूसरा तो अभी कोई नहीं उठाया, बड़ा अच्छे क्यों उठाएंगे? तो आपको लगता है कि ये मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं, हम लेकर रहेंगे, महाबोधि महाविहार लेकर रहेंगे। हम ये नहीं है, हम इतने दिनों से, आज से नहीं, 132 साल पुराना आंदोलन है। वो अनागारिक धर्मपाल से चालू हुआ था। 90 से बाबा साहब आम्बेडकर की जो चैत्य भूमि मुंबई, वहां से 90 से चालू हुआ बोध गया तक। उसके बाद में नागपुर की दीक्षा भूमि से चालू हुआ, तो आपके जंतर मंतर पे भी हमने 7-8 महीने धरना, वहां से हमारा तंबू बम्बू उखाड़ कर हम लाल किले के तरफ गए, वहां पे भी सफल नहीं होने दिया। तो ये रहा, क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं था, इसीलिए। और वे पार्लियामेंट में भी आवाज नहीं उठी थी, विधानसभा में नहीं। आज लोगों के पास ये जो, अब तो बिहार विधानसभा में भी उठाया, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, और आपके जैसे मीडिया जो है, सोशल मीडिया, जो हमारी आवाज वहां तक पहुंचा रहा। इसीलिए धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि हमारी आवाज उठा रहा, और महाबोधि महाविहार हम मुक्त करके ही रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। कितनी सच्चाई है जो वहां भिक्षुओं का ये आपस में जो मैं देख रहा हूँ? देखो, सच्चाई कुछ है, क्योंकि आपस में देखो, वन मैन शो काम नहीं चलता, नहीं होना चाहिए नहीं। हम तो कहते हैं, अगर कोई भावना किसी के है, उसको भी उस जगह लाओ। एक आदमी से एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। भंते सजाए जी के नेतृत्व में हमारे जैसे हजारों भिक्खु भिक्खुनियां थी उस टाइम में, और समाज हमारे सपोर्टर थे। आज क्या है, समाज
तो सपोर्टर है, खाली महाराष्ट्रियन का ही ज्यादा योगदान रहा, लोगों का आना जाना का, और सबसे ज्यादा संख्या देने की भी, दान भी वहां बहुत सारा है, दिल्ली वालों ने भी काफी दान दिया है। क्योंकि मैं जब गई थी, मेरे सामने यहाँ से भारतीय बौद्ध महासभा ने 55,000 तक का, क्योंकि 25,000 कैश दिया और 30,000 का सामान दिया, और 10,000 और हर्षविहार से गए थे, और भी जो आए रसीदें काट रहे, 10,000 5,000, और भिक्षुनी ने भी 50,000 दान दिया है उस जगह। चलिए बंते जी, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं भिक्षुनी जी, और हम भी सरकार से अपील करते हैं, प्रशासन से, बिहार और केंद्र की सरकार से, चैनल के माध्यम से, कि उस जो ब्राह्मणों का कब्जा है उसको छोड़ दें आसानी से, नहीं तो आंदोलन ऐसा भी दिख रहा है पूरे देश में एक उग्र रूप भी ले सकता है। हाँ, 1 मिनट है कि अगर ये चाहते, बुद्ध विष्णु का अवतार है, उनकी है, तो हमारे इनके जितने भी स्थान हैं, हमारे भी वहां अधिकार दे, हमारा प्रतिनिधित्व दे उनके मंदिरों में, तब हमारे बीच में समझौता, और ये साथ साथ हमारा पर्सनल लॉ भी अलग हो। हम नहीं चाहते, बहुत दिन से हमारा ये आंदोलन चल रहा है कि बौद्धों का कानून तुम्हारे से अलग करो। जब बाबा साहब आम्बेडकर को मजबूरी थी उस टाइम रखने की, हिंदू, सिख और ये जो जैन, वो संविधान में दिया उन्होंने, धार्मिक आजादी उनकी अलग है। हाँ, पर आज इतने अमेंडमेंट किए इन्होंने, आखिर ये क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम इसमें भी बदलाव चाहते हैं, हमारा बौद्धों का पर्सनल लॉ भी अलग हो। चलिए, तो ये बात हमारी ठीक है, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो हम भी सरकार और केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार से अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वहां से ब्राह्मणों का जो कब्जा है पंडों का, वो हटाया जाए, और पूरी तरह से 100% उसको बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए, ताकि उसी संस्कृति के हिसाब से उसको आगे सुचारू रूप से चलाया जाए। इसी के साथ साथियों, आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन गौतम रत्ना, और हो सके तो आप हमारे चैनल को एक आर्थिक सहयोग भी करें, चाहे जितना बन पाए, जितना हो सके, ताकि हम इस तरह के मुद्दे जो बहुजनों से, वंचितों से, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, खासतौर से हम एट्रोसिटीज़ पे बड़ा काम करते हैं, उनको आप तक पहुंचाते रहें, और इस गूंगी बहरी जो सरकार, संघी सरकार है, इसके आँख और इसके कानों को हम दिखा सकें कि अब ये समाज सोने वाला नहीं है, जागरूक हो रहा है, और आपको ये करना ही पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आपको बहुत सब मंगलम। जय भीम, जय भारत। आप हमारे साथ रहो, और बोध गया मुक्त कराने तक हम सांस नहीं लेंगे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।